Hi everybody, this is Khushi Shah. Welcome to my YouTube channel Maths with Mind. We are learning linear equations in two variables, algebra का chapter number 1. हम आगे के lectures में exercise 1.1 and 1.2 का first part complete कर चुके हैं. Okay? Question number 5 के लिए I want you guys to be very attentive. एकदम इसको ध्यान से शांति से देखना पड़ेगा. ओके क्यों ऐसा? क्योंकि ये है मेथड नंबर 3. वाई मेथड नंबर 3? दिख रहा है इधर भी कोएफिशिएंट है, इधर भी कोएफिशिएंट है, इधर भी एंड इधर भी. व्हेन बोथ कोएफिशिएंट्स आर नॉट 1, कोई और नंबर है 1 के अलावा. ओके तब क्या करते हैं? लेट्स चेक. क्या करना था तब? क्या करने बोला था? एक वेरिएबल सिलेक्ट करो, कोई भी एक वेरिएबल सिलेक्ट कर लो. ओके चलो करते हैं. पहले कोई एक वेरिएबल सिलेक्ट कर लेते हैं. कौन सा वेरिएबल सिलेक्ट करना है? पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन का कर रही हूँ तो इक्वेशन लिख देते हैं. ठीक है, इधर आई एम राइटिंग 3x minus 4y is equal to -7. मुझे कोई भी एक ही वेरिएबल सिलेक्ट करना है तो मैंने ये वेरिएबल x सिलेक्ट कर लिया. ओके अब उन्होंने क्या बोला था? जिसको तुम सिलेक्ट करो, जो सिलेक्ट किया है, टेक इट ऑन वन साइड, उसको एक तरफ ले लो, मतलब बाकी सब दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए. ठीक है, मैं उसको अकेला कर देती हूँ, मतलब x को मैं यहाँ रखूंगी, बाकी सब उस तरफ. तो ये -7 है. ये जो मेरा -4y है वो उधर शिफ्ट होके क्या हो जाएगा? +4y. ओके +4y. और ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड. क्या हो जाएगा? डिवाइड. ओके नाउ ये मेरा मेन इक्वेशन रेडी हो गया है, जिससे मैं इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढ सकती हूँ. ओके अब ये सेम चीज क्या मैं सेकेंड इक्वेशन के साथ भी कर लूं पहले? ओके फिर आगे देखेंगे कि क्या कैसे कोऑर्डिनेट्स इसके फाइंड करना है. पहले मैं दोनों के इक्वेशंस रेडी करती हूँ जिससे इजीली तुम्हें कोऑर्डिनेट्स मिल जाए. पहले उसका इक्वेशन लिखे, 5x minus 2y is equal to 0. ओके उसका स्टेप नंबर 1 चेक करेंगे वापस. क्या बोला था? स्टेप नंबर 1, एक वेरिएबल सिलेक्ट करो. ठीक है, वापस एक वेरिएबल सिलेक्ट करना है और जो सिलेक्ट करोगे उसको साइड में ले लेना है. ठीक है, ले लेते हैं उसको साइड में. पहले सिलेक्ट क्या करना है? अगेन आई एम सिलेक्टिंग x ओवर हियर. मैं वापस x को ही सिलेक्ट कर रही हूँ. ठीक है, ये x वाले को सिलेक्ट करके अलग करना है, तो मैंने x इधर लिख दिया. अब ये जो -2y है यहाँ पे, वो उस तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? +2y. क्या हो जाएगा? +2y. एंड ये 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, वो उधर चले जाए तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 5. मतलब ये अगेन मेरा एक मेन इक्वेशन रेडी हो गया है. ओके अब अपन इन दोनों के टेबल्स रेडी कर लें. फाइन, ये दोनों के अपने पास टेबल्स रेडी है. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद इट्स सॉल्यूशन. अब हमने किसको अलग कर लिया है? x अलग आ गया एक तरफ. अभी अपने पास इधर y बचा, तो इस वाले केस में हम y में ऐसा कुछ नंबर डालने का सोचेंगे जो 3 से फिर आगे सोल्यूशन होके डिवाइड हो पाए. हमें y में कुछ ऐसा डालना है. चलो इसको फिर से आराम से समझते हैं. x अपना साइड में आ गया है. ओके अब ये वाला कंडीशन सॉल्व करना पड़ेगा तो हमें x का वैल्यू मिलेगा. उतनी बात तुम्हें समझ आ रही है? ओके ठीक है. अब ये वाले कंडीशन सॉल्व करने के लिए अपन को हमें y में ऐसा कुछ भी नंबर डालना है जो ऊपर 7 से सॉल्व होके 3 से डिवाइड हो जाए, तो ही ये बात चल पाएगी. ओके चलो नाउ एक एक करके क्या नंबर डालना है ना वो सोचते हैं. y में अगर हम 0 डालें तो 4 0 0 हो जाएगा. 4 0 0 हो गया और 7 से माइनस करेंगे तो चलेगा क्या? 3 से डिवाइड होगा? नो, मतलब हम
y में 0 नहीं डाल सकते हैं। ओके, 0 नहीं डाल सकते तो हम 1 सोचेंगे, 1 के बाद -1 के बाद -2 देन -3 देन 3 देन +2 ऐसे करते जाना है, पॉजिटिव नेगेटिव। माइंड में फर्स्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा फॉर दिस टाइप ऑफ केसेस। ओके, ठीक है। अब 1 डाल के चेक करें, अगर y में हमने क्या डाला, 1 डाला, तो 4 1 जा 4 -7 3, हाँ तो वो तो फिर 3 के टेबल में डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या डालेंगे y में 1, इधर पहले में ही लिख देते हैं पुट y इज इक्वल टू 1। ओके, क्या पुट करने बोल रहे हैं हम, y में 1, x इज इक्वल टू -7 +4 इंटू 1 अपॉन 3, तो ये क्या हो गया, -7 + 4 which is -3 upon 3, therefore अपना x का वैल्यू क्या बनेगा, -1। Is this understood? x क्या आया, -1 और y क्या है 1, तो इट इज -1, 1, फर्स्ट कोऑर्डिनेट रेडी है। फाइन, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, नेक्स्ट 1 डाल दिया, अभी -1 डाल के सोचो, -1 अगर डाला तो 4 इंटू -1 -4 और -7 -11, वो 3 के टेबल में डिविजिबल नहीं है। ओके, तो हम वो वाला केस कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी 2 कंसिडर करें, अगर y में 2 डालोगे तो 4 2 जा 8, 8 -7 1, मतलब वो वापस 3 में नहीं जाएगा। ठीक है, 2 हो गया, 2 के बाद किसकी बारी आती है, -2, 4 इंटू -2 -8, -8 इंटू -7 कितना हो जाएगा, -8 इंटू -7 कितना होता है, -15, मतलब -15 तो 3 से डिविजिबल होता है। तो अब हम क्या लेंगे, y इज इक्वल टू -2, ये उसमें परफेक्टली सेटिस्फाई करता है। x इज इक्वल टू -7 +4 इंटू -2 होल अपॉन 3। ठीक है, -7 -8 अपॉन 3 which is -15 अपॉन 3, therefore अपना x का आंसर क्या आएगा, -5। आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस, है ना। ऐसे माइंड में कैलकुलेशन करके सोचना है, इसी के लिए मैंने बोला था एक मेथड नंबर 3 में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर ज्यादा है। -5 और y में -2, इट इज -5, -2, गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट सोचते हैं, -2 तक हम पहुंच गए, अभी y में 3 सोचेंगे। y में 3 सोचे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 इंटू -7 5, नॉट पॉसिबल। -3 डाल के सोचो, -3 इंटू 4 -12, -12 -7 -19, नॉट पॉसिबल, मतलब 3 वाला केस नहीं चलेगा। अभी किसकी बारी आ जाएगी, 4 की, 4 4 16, 16 -7 9, तो 9 तो 3 के टेबल में डिविजिबल है, तो हम क्या लिखेंगे, पुट y is equal to 4, x is equal to -7 plus 4 into 4 upon 3, -7 plus 4 4s are 16 upon 3, -7 plus 16 9 upon 3, कितना हो जाएगा, therefore we got our x का आंसर as 3 3s are 9। ओके, तो हमारे पास x और y क्या आया, 3 and 4, 3, 4 आया समझ में। जब दोनों के पास कोई ना कोई नंबर हो कोएफिशिएंट में और 1 ना हो, तब ये वाला केस करना है। ओके, ठीक है, अभी इसका नेक्स्ट वाला इक्वेशन क्या बोलता है, लेट्स चेक। नेक्स्ट वाला इक्वेशन ना थोड़ा सिंपली हो जाएगा, क्योंकि इसमें इधर 2y अकेला है ना, उसके साथ प्लस या माइनस में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मतलब वो इजीली हम फटाफट सोच सकते हैं। y में अगर मैं 0 डालू तो 2 zeros are 0, 0/5 is 0, तो फर्स्ट वाला तो हमें इजीली मिल गया। क्या है फर्स्ट वाला,
जीरो पुट कर देना है, पुट y इज इक्वल टू जीरो, 2 into 0 is 0 upon 5. 0 upon 5, 0. Any number upon 0 upon any number is 0. X is equal to 0. ठीक है, तो हमारा x इन y आ गया, क्या आया 0,0. ये तो क्या हो गया ओरिजिन. यस. नेक्स्ट देखो, अभी इधर अगर मैं 1 डालू तो 2 1 जा 2 अपॉन 5 नहीं हो सकता. मुझे ऊपर y में ऐसा कोई नंबर डालना है जो 5 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि नीचे 5 है, इजीली डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा ना. ये चीज सबसे इजी पड़ेगी. ओके ठीक है, तो मैं y में 5 डाल दूं, क्या होगा 2 5 जा 10, 10 अपॉन 5 2 हो जाएगा. सबसे इजी. पुट y इज इक्वल टू 5. y में अगर मैं 5 डाल रही हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा केस 2 into 5 upon 5, right? 2 5s are 10, 10 upon 5 which is 2. तो x का वैल्यू I got as 2. Got it? तो अपना x आया 2 और y क्या है 5. कोऑर्डिनेट्स आर 2, 5. ओके, अगर पॉजिटिव 5 चल गया तो नेगेटिव 5 भी चलना ही है. तो पुट y में नेगेटिव 5, तो वो क्या हो जाएगा x इंटू x इज इक्वल टू 2 इंटू -5 अपॉन 5 -10 अपॉन 5. देयरफॉर x इज इक्वल टू -2. x क्या मिला -2 और y क्या मिला था -5. कोऑर्डिनेट्स आर -2, -5. ओके फाइन. आई होप इसका सोल्यूशन एकदम क्लियर है. थर्ड मेथड क्लियर हुई गाइस. इस मेथड को आई नो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसके प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी. ओके नाउ इसके ग्राफ वाले पार्ट पे आ जाएं. यस ये रहा उसका ग्राफ वाला पार्ट. उसके लिए पहले क्या करते हैं, हम हमेशा इसका टेबल कॉपी कर लेते हैं ताकि पीछे हमें इजी पड़े. ओके इसका टेबल अपने पास रेडी है. फाइन. क्या बोल रहे हैं -1, -1. x का -1 मतलब इधर से और y का 1 मतलब यहां से. इधर उसका पॉइंट आ जाएगा. क्या होगा पॉइंट -1, -1 -1, 1. नेक्स्ट क्या है -5, -2. -5x वाला ये रहा और -2y वाला ये रहा, मतलब मेरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे बनेगा. यस क्या है कोऑर्डिनेट -5, -2. ओके नेक्स्ट क्या है 3, 4. 3x का और 4y का ये रहा, मतलब 3, 4 यहाँ पे बनने वाला है. यस ओके बना दिया क्या हमने इधर 3, 4. अब इस इक्वेशन के तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिए हैं. अब इसको एक स्ट्रेट लाइन से सिक्योर करें. यस ये है अपना एक स्ट्रेट लाइन. फाइन. अब इसमें कौन सा वाला इक्वेशन लिखना था, क्या था इसका इक्वेशन 3x - 4y इज इक्वल टू -7. ये अपना प्लॉटिंग हो गया है. फाइन. अब हमें क्या करना है सेकेंड वाले का टेबल कॉपी कर लेते हैं सो दैट वो उधर यूज हो जाए.
यस, ये टेबल इधर कॉपी हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर रहे हैं। ओके, क्या है वो 0,0। ये तो सबसे इजी होता है क्योंकि वो इधर ओरिजिन पे ही आता है। कौन होता है वो, 0,0। क्या लिखे, 0,0। नेक्स्ट क्या है, 2,5। एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 5, मतलब उसको यहाँ पे आना है। ओके, इधर 2,5। फाइन। नेक्स्ट क्या है, -2 एंड -5। -2 कहाँ है, ये रहा। -5 कहाँ है, ये रहा। यस, तो उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा, -2, हाँ, -5 बराबर। अब इसको भी एक स्ट्रेट लाइन से सिक्योर करना पड़ेगा, करते हैं चलो। ओके, सिर्फ इसको अरेंज कर लेते हैं ताकि वो एक स्ट्रेट लाइन बने जो कोऑर्डिनेट्स को बराबर इंटरसेक्ट कर रही है। यस, मेरा स्ट्रेट लाइन रेडी है। और इसका इक्वेशन क्या था, 5x - 2y इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हमें इस पे क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट, इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट। ये रहा, ये लाइन दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इधर। और ये कौन सा पॉइंट है, इधर का तो 1 है और इधर का बीच में है। बीच में मतलब 2.5 है, 1,2.5। बस ऐसे पॉइंट में कोऑर्डिनेट आ सकता है। यस, 2.5 चलेगा पर 2.4, 2.7 ऐसा नहीं आ सकता है, 0.5 में आ सकता है। तो अपना इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 1,2.5 is the solution. Yes, we are missing one thing here, which is scale. Scale क्या आएगा, on both axes, दोनों ही axis पे 1 centimeter equates to 1 unit. Okay, scale लिखना है। ये ग्राफ अंडरस्टूड है everybody? Yes. Moving towards last question, which is question number 6. ये स्टार मार्क देख के बिल्कुल भी डरना नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। और ये हमारे लिए बिल्कुल हार्ड नहीं है क्योंकि हमने तो तीनों टाइप्स अभी तक क्लियर कर ली है। अगर तुम ध्यान से देखो, इधर 2 इधर 3, मतलब ये क्या हुआ, मेथड नंबर 3 वाला पार्ट है बराबर। इधर क्या, इधर 3 और इधर 1, ये क्या हुआ, मेथड नंबर 2 वाला पार्ट बराबर है। मेथड नंबर 3 में क्या करना होता है, कोई भी एक वेरिएबल साइड में लेना होता है बराबर, x को हम साइड में ले लेंगे। मेथड नंबर 2 क्या होता है, जिसके पास कोई वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है उसमें कुछ भी डाल सकते हैं बराबर है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, चलो पहले फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसका लिख देते हैं, 2x - 3y इज इक्वल टू 4। और इधर हम क्या कर रहे हैं, x को अकेला करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करके अकेला करना है। x इज इक्वल टू, अब ये जो -3y है वो उधर जाने पे क्या होने वाला है, +3y। 4 + 3y, और ये जो 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। Now this is my main equation. Yes? Okay. मेरा इसका टेबल रेडी है। x
y and here it will be x comma y. yes, अब हमें क्या करना है, y में कुछ ऐसा डालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. क्या डालूं, y में अगर मैं 0 डालूं तो 3 0 0 चलेगा और 4 डिवाइड बाई 2 तो होता ही है. ओके, तो फर्स्ट वाला तो इजीली मिल गया. y इज इक्वल टू 0 डालना है. 3 इंटू 0 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, क्योंकि 3 0 था तो 0 है. 4 अपॉन 2 यू गाइस गेट एज 2. इजी, फटाफट मिल गया. यस, x में 2 आया है और y का 0 है, तो क्या हो गया 2,0. ओके, नेक्स्ट क्या डाले, अगर 1 डाले तो चलेगा क्या, नहीं. 3 1 जा 3 प्लस 4 7 नहीं जाता है 2 के टेबल में. -1 डाले तो वो भी नहीं जाता. ओके, तो अभी क्या चेक कर रहे हैं, 2 करें. 2 3 जा 6, 6 प्लस 4 10. यस, 2 डालेंगे तो हो जाएगा. पुट y is equal to 2, x is equal to 4 plus 3 2s are 6 upon 2, 4 plus 6 10 upon 2. therefore मेरा x का वैल्यू क्या आया, 5. क्या आया, 5 and y is 2 which is 5,2. yes, ready. अब अगर 2 गया है तो क्या -2 जाएगा, yes, डाल के देख लेते हैं, इजीली हो रहा है -2 से भी. put y is equal to -2, 4 plus 3 into -2 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 कितना होता है, -2. साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, बी अवेयर अबाउट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. हाँ गाइस, तो x कितना आया, -1. ओके, माय x इज -1 एंड माय y इज -2. इजी हो गया. यस, आई होप अभी तुम्हें मेथड नंबर 3 क्लियर हो रहा है. हमने बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस करे हैं मेथड नंबर 3 के. ओके, अब इसको किससे करना है, मेथड नंबर 2 से. अब उसके लिए मैं पहले उसका इक्वेशन लिख दूं, 3y माइनस x इज इक्वल टू 4. अब क्या करेंगे, y के पास कोएफिशिएंट 1 नहीं है, राइट, तो हम y में कुछ भी डाल सकते हैं. पहले उसके लिए उसका टेबल बना लेते हैं. ठीक है, टेबल अपना रेडी है. क्या लिखेंगे, x y x कॉमा y. ओके, y में कुछ भी पुट करने अलाउड है ना, तो क्या पुट करना है, y में 0 पुट कर लेते हैं, इजी. ठीक है, 3y में 0 माइनस x इज इक्वल टू 4. माइनस x को डोंट टच, उसको हम उधर ही रख रहे हैं, माइनस x नीचे और 4, 3 0 तो 0 होता है. अब हम क्या करेंगे, जो ये माइनस है वो उस तरफ जाएगा तो 4 को मिल जाएगा, तो -4 हो जाएगा, बराबर. तो मेरा x क्या आया, -4 एंड मेरा y क्या था, 0, तो इट इज -4,0. अब y में क्या डालना है, 1 डालें, ठीक है, डाल देते हैं. y इज इक्वल्स टू 1. 3 into 1 minus x is equal to 4. 3 1s are 3 minus x is equal to 4. माइनस एक्स को टच नहीं करना है, ये जो 3 के आगे प्लस का साइन है तो वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. माइनस एक्स को एज इट इज नीचे लिखो और 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या होने वाला है, 1, और ये जो माइनस है वो उस 1 को मिल जाएगा, तो मेरा x क्या हो जाएगा, -1. यस, मेरा x -1 रेडी है और मेरा y 1 है, तो क्या आया कोऑर्डिनेट, 1, -1, 1. अब y में क्या डाल दे, लास्ट कोऑर्डिनेट 2 डाल रही हूँ मैं.
आप कोई और नंबर भी डाल सकते हो। कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट आने से अपना ग्राफ का सोल्यूशन डिफरेंट नहीं आता है। आप कोई भी अलग कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करो, ग्राफ का फाइनल सोल्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैज टू बी एंड विल बी सेम। डोंट वरी अबाउट इट, ओके? ऐसा नहीं है कि मिस ने 2 डाला है तो हम भी 2 डाले तो ही आंसर करेक्ट आएगा। नो, सिर्फ जो डाल रहे हो वो करेक्टली सॉल्व हो ये चेक करना है, ओके? माइनस एक्स को हम टच नहीं करेंगे। अब ये जो 6 इधर पॉजिटिव है वो उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 क्या होता है? -2 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस नलिफाई हो गया, कट हो गया, तो देयरफॉर मेरे पास x की वैल्यू क्या बची? 2। क्या बचा? 2। Yes, x is 2 and y is also 2. 2 comma 2 is the final coordinate. Okay. दोनों मेथड्स, मेथड नंबर 3 एंड मेथड नंबर 2 का कंबाइंड क्वेश्चन था, उस वजह से उन्होंने यहाँ पे स्टार मार्क दिया था। ओके, हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया है। यस, नाउ वी नीड टू पुट दिस ऑन अ ग्राफ। उसके लिए पहले वाले कोऑर्डिनेट को कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये अपना ग्राफ पेपर रेडी है, वो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। ओके, क्या बोल रहे हैं? 2,0, x पे 2 y पे 0, तो वो तो इधर ही आ जाएगा ऑन द x एक्सिस। 2,0, फाइन। व्हाट इज नेक्स्ट? 5,2, 5 ऑन x एंड 2 ऑन y, तो वो कहाँ आएगा? यहाँ पे 5,2। यस, नेक्स्ट इज -1, -2। -1 किसका? x का, और -2 किसका? y का, तो वो तो इधर आ रहा है। ओके, इधर प्लॉट हो जाएगा वो। फाइन, क्या है उसका कोऑर्डिनेट? -1, -2। ये उसका स्ट्रेट लाइन रेडी है। क्या इक्वेशन था? 2x minus 3y is equal to 4. ओके, नाउ सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट, उसके लिए उसका टेबल कॉपी कर ले प्लीज। यस, वी आर रेडी विद द टेबल नंबर 2। उसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। ओके, क्या है? -4, 0। x का -4 और y का 0, मतलब वो तो x एक्सिस पे आएगा। यस, -4, 0। -1, 1, -1 x का और 1 y का ऊपर आएगा, -1 और 1। यस, इधर लास्ट कोऑर्डिनेट 2, 2, 2 और 2, ये रहा, इजी। 2, 2। यस, अब क्या करना है? इसको भी एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ओके, बना देते हैं। थोड़ा अरेंज करते हैं ताकि ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को बराबर से जॉइन कर सके। यस, अब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से जॉइन कर रहे हैं। ये अपना लाइन रेडी है। इसका इक्वेशन क्या था? 3y था ना? यस, 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। ओके, अब इसका इंटरसेक्शन कहाँ हुआ है? लेट्स चेक। ये रहा उसका इंटरसेक्शन पॉइंट। योर x पे 8 है और y का 4। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है?
8,4। तो ये अपना मेन सोल्यूशन होगा। क्या लिखेंगे? Therefore 8,4 is the solution। बराबर है गाइस। फाइनली लास्ट में उसका स्केल लिखा जाएगा। स्केल क्या है? ऑन बोथ एक्सिस 1 centimeter is equating to 1 unit. Yes, I hope you guys understood this। हमारा तीनों मेथड से ग्राफ वाला एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट है। We guys are done with exercise 1.2। I hope सब अपने ग्राफ्स लेके बैठे थे और सबने मेरे साथ ही अपने ग्राफ्स सॉल्व किए हैं।